तो देखते हैं साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ओके। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा? ग्रुप, मोनोइड, सेमी ग्रुप और एबेलियन ग्रुप। नाउ वी विल सी साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप इज a group that can be generated by a single element. Every element of the group can be written as a power of multiple, right? तो लिखो। एक ग्रुप, मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है? ए ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक if there exists an element G belongs to G, right? Such that, ST का मतलब such that G G का पावर n, n belongs to integer। ओके। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। यहाँ G क्या है? इसको बोलते हैं जनरेटर। G is the subgroup generated by G of the group, right? तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और इससे अगर कोई पूछे व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप, तो क्या बोलना है? ए साइक्लिक ग्रुप इज ए ग्रुप दैट कैन बी जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। तो ग्रुप कोई भी सेट दिया है, राइट? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, प्रूव दैट जेड कॉमा प्लस इज ए साइक्लिक ग्रुप। चलो, अगर ये साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई तो एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जो सभी एलिमेंट को जनरेट कर सकता है, राइट? जैसे वन देखो, यहाँ मैं जेड प्लस लिखता हूँ। जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो सपोज मैं वन लेता हूँ। वन को वन वन क्या है? जनरेटर है ना। वन का पावर वन क्या होगा? वन ना। वन का पावर टू क्या होता है? लेकिन एक चीज ध्यान देना है, वन का पावर टू है, ऑपरेशन क्या है? प्लस है ना। वन का पावर टू मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर प्लस है तो वन प्लस वन लिखना है, ठीक है? ये अल्जेब्रिक मैथ्स नहीं है कि वन का पावर टू है तो वन स्क्वायर। वन स्क्वायर, ये वन स्क्वायर नहीं है। वन स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि ऑपरेशन क्या है? प्लस है ना। तो दो बार मुझे ऐड करना है। इसका आंसर क्या आएगा? टू आएगा। याद रखना, ये वो वाला मैथ्स नहीं है, अलजेब्रा वाला, राइट? ये कौन सा मैथ है? ग्रुप थियरी है। वन क्यूब का मतलब क्या है? वन को तीन बार ऐड करो। क्या आएगा? तीन आएगा ना। वन का पावर फोर मतलब, तो देखो, वन के हेल्प से वन भी मिल रहा है, टू भी मिल रहा है, थ्री भी मिल रहा है, फोर भी मिल रहा है। ऐसे सब एलिमेंट मिल जाएगा ना। तो वन इज द जनरेटर। वन को ही जनरेटर क्यों बोले? क्योंकि वन ही सबको जनरेट कर रहा है। ओके। ओके। तो इसलिए जेड प्लस और ऑपरेशन प्लस ले रहा हूँ, तो ये साइक्लिक ग्रुप है।
अंडरस्टूड। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो वन स्क्वायर का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। समझ गए ना। यस। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर भी जानना जरूरी है। ऑर्डर का मतलब होता है कि ये कितनी बार तक ऐड करें कि सभी एलिमेंट मिल जाए। तो तुम बोलोगे सर ऐसे तो कई बार कर सकते हैं ना। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स है ना इसमें, राइट। तो इसको ऑर्डर ऑफ जी बोलते हैं। ये नोट कर लो, फिर मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ और क्लियरिटी मिलेगी। प्रूव दैट जी ऑपरेशन में लेता हूँ स्टार इज अ साइक्लिक ग्रुप। ओके। वेर जी इज इक्वल टू 1 - 1 I - I। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक ग्रुप है। आप लोग ने ऑलरेडी प्रूफ किया है ना कि ये ग्रुप है, राइट। समझ गए ना। अच्छा, यहाँ स्टार, स्टार का मतलब क्या है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, राइट। ओके। तो क्या करो इसमें से, सिर्फ तुम्हें दो चीज फाइंड करना है, एक जनरेटर और एक ऑर्डर। अगर मैं वन ले रहा हूँ, वन का पावर वन क्या होगा, वन होगा ना। वन का पावर टू, यहाँ मल्टीप्लाई करें क्योंकि ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई ना। वन ही आएगा। वन का पावर थ्री लो, वन ही आ रहा है। तो वन का पावर कुछ भी ले रहा हो तो वन ही आ रहा है ना। क्या बाकी सारे एलिमेंट मिल रहे हैं इससे, नहीं मिल रहे हैं, राइट। -1 लो, -1 का पावर टू, वन आ रहा है, राइट। -1 का पावर टू इंटू -1, तो -1 का पावर टू वन, और -1 कितना आ रहा है, -1। -1 इंटू -1। तो इससे भी ना तो आई मिल रहा, ना ही -I मिल रहा, ये भी जनरेटर नहीं है, राइट। आई का पावर वन क्या होगा, आई, आई का पावर टू क्या होगा, -1 होगा ना। आई का पावर थ्री क्या होता है, -I होगा, राइट ना। -I, आई का पावर फोर क्या होगा, वन हो गया ना। तो देखो इसमें से चारों एलिमेंट मिल गए। चारों एलिमेंट मिल गया मतलब आई ही जनरेटर है। अच्छा, ये भी हो सकता है किसी सेट में एक से ज्यादा जनरेटर हो सकता है, जैसे -I रहता है। वन आ गया, तो देखो इससे चारों एलिमेंट मिल रहा है ना, मतलब ये भी एक जनरेटर है। तो याद रखना है सेट में एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर चार है ना, देखो चार बार करने पर पूरा एलिमेंट मिल जा रहा है, राइट। सो आई इज द जनरेटर विथ ऑर्डर
4. Understood? Therefore, this is cyclic group. ओके, नोट कर लो इसको। अभी प्रूफ करो Z5 इज ए साइक्लिक ग्रुप। बाकी सब तो पता है, वेयर Z5 क्या आता है, इंटीजर मॉडुलो 5। लेकिन यहाँ प्लस यूज हुआ तो इसलिए क्या लिखेंगे, एडिटिव मॉडुलो, राइट। तो ट्राई दिस। इसमें तुम्हें जनरेटर फाइंड करना, ऑर्डर फाइंड करना, अगर ये तो चीज निकल गया तो हो गया। और ये तुम पहले से प्रूफ कर चुके हो कि ये ग्रुप है, राइट। यस, ट्राई दिस, अदरवाइज आई विल टेल यू। अब देखो, लैग्रेंज थ्योरम क्या होता है। अगर कोई ग्रुप जी है, राइट, ध्यान देना, अगर कोई ग्रुप जी है उसका ऑर्डर मान लो जी है, इसको मैं मॉड जी लिख देता हूँ। और एक सब ग्रुप है, ये जो ग्रुप है जी, वो साइक्लिक ग्रुप है। और एक दूसरा साइक्लिक ग्रुप है, सबसेट है किसका, जी का। उसका ऑर्डर मान लो एच है। तो लैग्रेंज थ्योरम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच हमेशा डिवाइड्स करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ जी को। तो लैग्रेंज थ्योरम क्या होता है, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। ये फाइनाइट ग्रुप के लिए पॉसिबल है, क्योंकि जब ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट रहेगा तभी डिवाइड कर पाओगे। एंड लेट एच, देन ये नोट कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ओके, मतलब ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा कौन, ऑर्डर ऑफ एच। और ऑर्डर ऑफ एच ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ जी। और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एच, राइट। ओके, और जी एच क्या है, सबसेट है किसका, जी का। ओके, इसका प्रूफ भी आता है एग्जाम में, तो प्रूफ मैं इसका लिखवा देता हूँ। अगर एच एक सब ग्रुप है ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, तो इसका जो लेफ्ट कोसेट होगा, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, फिर बताता हूँ मैं क्या होता है। टू बी, अब एवरी लेफ्ट कोसेट, ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है। तो ग्रुप ऑफ जी क्या होगा, इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ जी एच इंटू एच, राइट। यस, देयरफॉर मॉड ऑफ एच डिवाइड्स मॉड ऑफ जी।
ओके, तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे? देयर फॉर द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप डिवाइड्स ओके। ये नोट कर लो, फिर एक एग्जांपल बताता हूँ। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, अगर एक कोई ग्रुप है, मान लो G8 ले लेता हूँ। G8 में कितने एलिमेंट होते हैं? 8 होते हैं ना। 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके। और एक सब ग्रुप ले लेता हूँ, 0 2 4 6 का। तो यहाँ तुमको दिख रहा है H इज ए सबसेट ऑफ G। ओके। एंड यू ऑल्सो नो व्हेन यू फाइंड द ऑर्डर ऑफ G, तो क्या मिलेगा? 8 बार तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 8 डिफरेंट एलिमेंट हैं। ओके। ऑर्डर ऑफ H क्या होगा? 4 होगा ना। यस। तो यहाँ देखो, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, राइट? राइट ना, क्योंकि 4 डिवाइड्स 8। और ये लैग्रेंज थ्योरम बोलता है, क्या बोलता है? कि ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स G। ओके। यस। तो यहाँ लिखोगे वेरीफाइंग लैग्रेंज थ्योरम, जो लैग्रेंज थ्योरम को ट्रू ट्रू कर रहा है। अंडरस्टूड? यस। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो, कोसेट। ठीक है, तुमने कोसेट पढ़ा है। कोसेट अलग है, वो रिलेशन वाले चैप्टर में था। यहाँ कोसेट है, कोसेट मतलब ग्रुप थ्योरी में मिलता है। ठीक है। तो देखो, अगर कोई ग्रुप बी है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, द लेफ्ट कोसेट द लेफ्ट कोसेट ऑफ एच डिटरमाइंड बाई ए एच। एच बिलोंग्स टू स्मॉल एच, बड़ा वाला एच। और राइट कोसेट क्या होता है? अगर लेफ्ट कोसेट है तो लेफ्ट में ऑपरेशन करेंगे, और राइट है तो राइट में ऑपरेशन करेंगे। अंडरस्टूड? जैसे एग्जांपल देखो, अगर एक ग्रुप है Z6 का, Z6 में कितने एलिमेंट होते हैं? और ऑपरेशन ले रहा हूं मैं एडिशन मॉडलो, राइट?
और एक एच सेट सबसेट ले रहा था, 0 3 इसमें एलिमेंट है। तो लेफ्ट को सेट क्या होगा? लेफ्ट मतलब होता है 0 + h, लेफ्ट में ऐड कर रहा हूँ, हाँ। ऐड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एडिशन मॉडल है, राइट। तो 0 3 ही आएगा ना। 1 + h करो, तो इसमें 1 1 ऐड हो जाएगा, राइट। 2 + h करो, तो 2 2 ऐड हो जाएगा। ओके। अब जैसे मैं 3 + h करूंगा, तो 3 + 0 3 हो गया, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 ना। 6 मॉडुलो 6 कितना होता है? 0 होता है ना। तो 0 3 लिखे या 3 0 लिखे, इसका वैल्यू h ही आएगा ना। अंडरस्टूड? मतलब जो भी रिजल्ट आया तुमको मॉडुलस लेना है। अगर मैं 4 + h ले रहा हूँ तो क्या आएगा? इसमें 4 4 ऐड होगा, तो 0 + 4 4, और ये 7 आ गया, तो 7 को जब 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ना। और ये किसके बराबर है? 1 + h के बराबर है, राइट ना। देखो 1 + h का वैल्यू है ना 5 + h, तो 5 यहाँ 8 आ जाएगा, 8 का मतलब 2 हो गया। ये किसके बराबर है? 2 + h के। अंडरस्टूड? इसका मतलब तीन ही टाइप के मुझे कोसेट मिल रहे हैं, लेफ्ट कोसेट। देखो ये तो रिपीट कर रहा है ना। तो एक क्या मिला? 0 + h, 1 + h और 2 + h। तुम बोलोगे सर ये क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो? ये तो वही चीज है ना। यस। नोट दिस आल्सो। डिस्क्रीट में ये ज्यादातर थियरी पार्ट है। ओके। अब देखो सब ग्रुप क्या होता है। नाम से ही पता चला, ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट, राइट ना। तो सब ग्रुप क्या होता है? ए सेट, एक सबसेट होता है। ए सब ग्रुप इज ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी, दैट इज itself ए ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन। ऑपरेशन भी सेम रहेगा, ओके। इफ जी इज ए ग्रुप एंड एच क्या है? सबसेट है जी का, देन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, राइट। इफ एच फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन जी, अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। तो अगर तुम्हें कभी भी कोई सेट दे दिया है और बोला है कि सब ग्रुप चेक करो, तो तुम्हें क्या चेक करना है? ये तीन चीज चेक करना है। सब ग्रुप टेस्ट, सिर्फ ये तीन चीज चेक करना है। पहला क्या चेक करना है? क्या वो क्लोजर है? ओके। तो क्लोजर कैसे चेक करोगे? कोई भी दो एलिमेंट ले लो एच से, तो उनका ऑपरेशन करने के बाद भी रिजल्ट क्या आएगा? एच में ही आना चाहिए। दूसरा क्या चेक करना है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या हो गया? अगर ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच से, राइट, अगर ए बिलोंग कर रहा है एच से, तो ए इनवर्स भी एच से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दो चीज, तीसरा क्या प्रूफ करते हैं?
ए और बी दो एलिमेंट ले लो एच से, राइट। तो ए और बी का इनवर्स भी एच से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये तीन चीज सेटिस्फाइड हो गया मतलब वो सब ग्रुप है। एग्जाम्पल देखो, एक ग्रुप है जेड प्लस, मतलब ऑपरेशन क्या लेना है, प्लस। और एक सब ग्रुप ले लेता हूँ 2Z। 2Z का मतलब क्या होता है, इवन नंबर, राइट। द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, राइट। तो सबसे पहले क्या टेस्ट करते हैं, क्या ये क्लोजर है, राइट ना। यस। तो सबसे पहले क्लोजर टेस्ट करो। क्लोजर के लिए क्या हो जाएगा, 2m+2n। टू कॉमन ले लो, m+n। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एच से बिलोंग करे ना, कोई भी दो इंटीजर ले लो, उनको ऐड करने पर क्या आ रहा है, इवन ही होगा ना। यस। चलो ये हो गया। दूसरा क्या चेक करते हैं, इनवर्स। लेकिन इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, आइडेंटिटी ना। यस। आइडेंटिटी क्या होता है, अगर प्लस है तो जीरो स्टार, जीरो बिलोंग कर रहा है एच से, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, जीरो में क्या ऐड करें कि ए आए, सॉरी। इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है, ए में क्या ऐड करें कि ई आए, ई का वैल्यू जीरो है। तो एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस है ना। तो अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो उसका इनवर्स क्या होगा, -2। -4 ले रहा हूँ तो क्या आएगा, 4 आएगा ना। यस। इसका मतलब ये भी बिलोंग कर रहा है, राइट ना। तो अगर इन तीनों में से पहला दूसरा भी सेटिस्फाई करेगा, तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो ये हमारा क्या है, सब ग्रुप है। ये चीजें सब ग्रुप, ये नोट कर लो, अंडरस्टूड।